हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ संडे स्पेशल क्लास में। आपके सामने खुला हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर और आज लिखना सीखेंगे इंग्लिश के अंदर। अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपके जो मन में चल रहा है उसको इंग्लिश में लिखने की कला है। इंग्लिश में भी लिखना है और सही इंग्लिश में लिखना है जिससे सामने वाला समझ भी सके और आपकी इंग्लिश में कोई गलती भी ना हो। और ये काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल कि देश में निवेश की संभावना तलाशेंगे अमेरिकी पेंशन फंड। आज इस आर्टिकल को अपने हूबहू हिंदी से इंग्लिश में लिखेंगे। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स पे ही आपको चलना है। एकदम क्लॉक वर्क है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सब्जेक्ट पकड़ो, वर्ब पकड़ो, ट्रांसलेट करो, सेंटेंस पूरा। तो इसी आसान तरीके से अपने इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को जल्दी से एक लाइक दे दो। आपके लाइक्स के ऊपर ही इन क्लासेस को मैं हर वीक ला पाता हूँ। इस आर्टिकल के सेंटेंसेस को हमने साइड में ले लिया हिंदी में। जो बच्चे इंडिया से बाहर के हैं या हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, नीचे रोमन और एसएमएस वाली हिंदी आपको मिलेगी, आप यहाँ से सेंटेंस को रेफर करें। सेंटेंस कुछ ऐसा है कि अमेरिका के सार्वजनिक पेंशन फंड के उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक दल देश में वित्तीय अवसरों का पता लगाने के लिए अगले हफ्ते भारत आ रहा है। सेंटेंस देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखो, जब भी कोई सेंटेंस लिखना है, पीछे भी 10-12 क्लासेस हो चुकी हैं, यही समझाता हूँ आपको मैं। आप ये पकड़ लो क्या काम हुआ और किसने वो काम किया। कुछ मत सोचो आप। ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया, अब अपने दिमाग से पूछो क्या काम किसने किया है। बस इतनी चीज़ आपको पकड़ लेनी है। देखो, अगर इसमें देखूँ तो काम ये हुआ है, अगले हफ्ते कोई भारत आ रहा है। और कौन आ रहा है? अमेरिका के सार्वजनिक पेंशन फंड के उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक दल। बस इतना ही तो पकड़ना था। अब आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, एक दल का मतलब होता है अ टीम, ठीक है। और टीम क्या कर रही है? भारत आ रही है, तो टीम बन गया सब्जेक्ट। भारत आ रही है तो इज कमिंग टू इंडिया। सेंटेंस का ढांचा यही है, जैसे घर की नींव होती है ना, 4 पिलर्स होते हैं, 6 पिलर्स होते हैं। तो आपके सेंटेंस के ये जो पिलर्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। अ टीम इज कमिंग टू इंडिया। अच्छा, कब आ रही है टीम इंडिया? लास्ट में लिख दो अगले हफ्ते, यानी कि नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। अब सारी चीज़ों को जोड़ दो। ये टीम कौन सी है, कहाँ से आई है और क्यों आ रही है? ये टीम है अमेरिका के सार्वजनिक पेंशन फंड के उच्च स्तरीय अधिकारियों की। अ टीम ऑफ उच्च स्तरीय अधिकारी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उच्च स्तरीय अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, अधिकारी को बोलते हैं ऑफिसर, और ये अधिकारी कई सारे हैं तो ऑफिसर्स आ जाएगा। इसके लिए एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में, ऑफिशियल्स। ऑफिसर और ऑफिशियल एक ही बात है। ऑफिशियल एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन अफसर को ऑफिशियल भी बोला जाता है। और उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल, ठीक है। अ टीम ऑफ हाई लेवल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक। अब ये हाई लेवल ऑफिशियल्स कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के सार्वजनिक पेंशन फंड के। तो दीज ऑफिसर्स फ्रॉम सार्वजनिक पेंशन फंड ऑफ अमेरिका, ऐसा लिख दूं? लिख सकता हूं ना ऐसा, सार्वजनिक पेंशन फंड ऑफ अमेरिका। अब देखो, सार्वजनिक पेंशन फंड को बोलेंगे क्या? सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी का हो, और जो सभी का होता है वो चीज़ होती है पब्लिक। समझ रहे हैं ना? सार्वजनिक शौचालय है तो पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है ना। सार्वजनिक निधि है तो पब्लिक फंड्स। तो सार्वजनिक को मैं लिख देता हूँ पब्लिक। पी बड़ा कर रहा हूँ, देखना क्यों किया मैंने। अभी मैं पी को बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। पेंशन फंड का भी पी बड़ा कर दूंगा, और फंड में एफ का भी एफ बड़ा कर दूंगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एक सरकारी संस्था का नाम है अमेरिका का पब्लिक पेंशन फंड। भारत में भी कई फंड्स मिलेंगे, कई संस्थाएं मिलेंगी। सरकारी संस्थाएं अमेरिका की, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर नाउन होती हैं। प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर बड़ा किया जाता है। सिस्टमेटिकली सीख रहे हो ना सब? अब देखो, ये पब्लिक फंड ऑफ अमेरिका है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, अमेरिका कोई वर्ड नहीं है अपने आप में। ये जो कंट्री को हम अमेरिका बोलते हैं, चीन बोलते हैं, रूस बोलते हैं, इनके असली नाम कुछ और हैं।
चीन का असली नाम है चाइना, है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। रूस का असली नाम है रशिया। अमेरिका का असली नाम है यूएसए। और यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर यूनाइटेड आता है। तो जो भी कंट्रीज जिनके शुरू में यूनाइटेड आता हो या जिनके लास्ट में एस आता हो, जैसे नेदरलैंड्स, फिलीपींस, इन सभी के आगे अपने द लगाते हैं। बना सेंटेंस, अ टीम ऑफ हाई लेवल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स फ्रॉम पब्लिक पेंशन फंड ऑफ द यूएसए इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिमाग में बनानी होती है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, क्यों आ रहे हैं भाई ये? आ क्यों रहे हैं भारत में? घूमने आ रहे हैं क्या? घूमने नहीं आ रहे, ये देश में वित्तीय अवसरों का पता लगाने आ रहे हैं। तो दे आर कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक। अब जिस मकसद से आ रहे हैं वो मकसद बताया जाता है इंग्लिश में टू इन्फिनेटिव से, ठीक है। तो ये आ रहे हैं टू पता लगाना। अब पता लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी चीज का पता लगाना हो तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, पता लगाना। ये वर्ड पकड़ो आप। पता लगाने के लिए अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज होता है। तो टू इन्वेस्टिगेट, और किसका इन्वेस्टिगेट करना है उस चीज को लिख दो, वित्तीय अवसर, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। टू इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, देश में लगाना ना, देश में अवसरों का पता लगाना है तो इन द कंट्री, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा रेडी। मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं, ठीक, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएं। अ टीम ऑफ हाई लेवल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स फ्रॉम पब्लिक पेंशन फंड ऑफ द यूएसए इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट वीक टू इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। अब देखो, इस सेंटेंस को ये आपने बनाया नॉर्मल तरीके से, इसमें वोकैब कुछ अच्छे लेवल की भी यूज़ की जा सकती थी। ये बिल्कुल ठीक है, गलती नहीं है इसमें। लेकिन जो बच्चे और आगे जाना चाहते हैं और अच्छी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं वोकैब को, तो पहले मैं आपको वोकैब बताता हूँ क्या आप यूज़ कर सकते थे। अगर मैं ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स में से चूज़ करूँ तो मैं ऑफिशियल को चूज़ करूँगा, ये और अच्छे लेवल का वर्ड है। और हाई लेवल की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ हाई रैंकिंग। उच्च स्तर का अधिकारी है तो उच्च रैंक का अधिकारी है ना, रैंक उसका बड़ा है, तो हाई लेवल को हम अंग्रेजी में हाई रैंकिंग भी बोलते हैं। और ऑफिशियल से भी एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास अधिकारियों के लिए, वो वर्ड है ब्यूरोक्रेट। अब उसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लिख के याद होगी आपको। ब्यूरो की स्पेलिंग होती है BUREAU, ब्यूरो, CRAT, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफिशियल्स की जगह अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स लिख दूं तो कितना अच्छा लगेगा। एक और अच्छा वर्ड है अगर वो भी आप याद रखना चाहो तो, मैंडरिन। एडिटोरियल्स में आता है बहुत बार, बड़े अधिकारियों को अंग्रेजी में बोला जाता है मैंडरिन। मैंडरिन चाइना की भाषा भी है, चाइनीज लैंग्वेज भी है, उसकी लिपि भी है, लेकिन अधिकारियों को भी हम मैंडरिन बोलते हैं। तो मैंडरिन्स भी तो मैं लिख सकता था। चलो, ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। चलो, अब इस सेंटेंस में मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, टेंस की। जब भी कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, भाई ये अधिकारियों की टीम जो है भारत आ रही है, तो भारत आ रही है तो आपने लिख दिया इज कमिंग टू इंडिया, ऐसा ही तो लिखा, इज कमिंग टू इंडिया। अब ये जो इज कमिंग है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ध्यान रखें फ्यूचर में अभी आएगी। आ रही है मतलब रास्ते में नहीं है, वो आ रही है मतलब अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, जब भी आएगी आएगी। तो आप इज कमिंग की जगह विल कम भी तो लिख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर को बताने के लिए इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर वाला और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी दोनों लगाए जाते हैं। अच्छा, एक और तरीका है फ्यूचर को बताने का, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएं, कम्स। और चौथा तरीका है फ्यूचर को बताने का भाई साहब, इज टू M2 R2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, तो टीम इज टू कम, ठीक है। फोर्थ वे, चारों ही सही हैं, आपको चारों पता होने चाहिए। यूज आपको एक ही करना है, लेकिन पता आपको चारों। अब इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा होगा? फ्यूचर बताने के लिए चारों टेंस यूज होते हैं, टीम इज कमिंग, टीम विल कम, टीम कम्स और टीम इज टू कम। देखिए, अगर कोई सरकारी मामला है
किसी का प्रेसिडेंट, कहीं का डेलीगेशन, कोई की टीम, एक कंट्री दूसरा कंट्री, इस तरह के राजकीय मामले होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है फ्यूचर बताने का, आप यूज़ करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेसिडेंट रशिया जाने वाले हैं, तो प्रेसिडेंट गोज टू रशिया नेक्स्ट वीक। आ रही बात समझ में? तो प्रेफर किया जाना चाहिए इस केस में कम्स को, और इज कमिंग भी ठीक है, विल कम भी ठीक है, और इज टू कम का इस्तेमाल राइटिंग में कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होती है इनफॉर्मल, बोलने में ज़्यादा आएगी, या फिर समझ गए ना, कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को इज टू कम, आर टू गो, एम टू कम, है ना, इज टू राइट, ऐसे हम कम से कम यूज़ करते हैं। तो चारों में से मैं यूज़ कर सकता हूँ इन चारों को, वैसे तो मैं यूज़ करूँगा इन दोनों को, इन दोनों में से एक को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, चलो, तो ये होती है जी फुल अंडरस्टैंडिंग जो आपको सेंटेंस से आनी चाहिए थी। चलिए इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अब करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। सेंटेंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई दो। ये सेंटेंसेस जो आप सारे देख रहे हैं, ये क्लास पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है अपनी ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आपको राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको कोर्स में मिलती है। 50 से 60 घंटे में बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको लिखना सिखाया जाता है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, ईमेल लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, आंसर राइटिंग करना हो, इस कोर्स के अंदर आपका हो जाएगा। कोर्स पे कुछ कूपन्स भी चल रहे हैं, कूपन लगा करके मिनिमम प्राइस में आप इसको ज्वाइन करें। राइटिंग कोर्स की तरह ही आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स। राइटिंग का कोर्स तो छोटा कोर्स है, इसमें 50-55 हज़ार लोग हैं हमारे पास। यूपीएससी कोर्स बड़ा कोर्स है, जिसमें राइटिंग को और डिटेल में यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के लिए करवाया गया है। 200 घंटे के कोर्स में आपका हर एस्पेक्ट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश के अंदर पूरा होता है। सी सेट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, है ना, ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर्ड है। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं, कूपन लगा लेना। बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें सारे कोर्सेज को प्रीलिम्स मेंस के, एसएससी और बैंकिंग के अलग अलग आपको तैयार करवाए जाते हैं। हर क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों कोर्सेज से आप सीख सकते हैं। किसी भी कोर्स का फायदा लेने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेनी है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस कुछ ऐसा है। अमेरिका के मुंबई महावाणिज्य दूतावास, जिसको कॉन्सुलेट जनरल भी बोलते हैं, के प्रमुख माइक हंकी ने कहा, यह पहला मौका है जब अमेरिकी पेंशन फंड का एक प्रतिनिधिमंडल या डेलीगेशन किसी देश में भेजा जा रहा है। तो अब माइक हंकी की बात को आपको लिखना है, कोट अनकोट के बीच में कहा है तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे। चलिए, काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई, काम ये हुआ माइक हंकी ने कहा है, और कहा क्या है वो काम के बारे में आपको और बता देना है कि ये पहला मौका है जब एक प्रतिनिधिमंडल किसी देश में जा रहा है। तो 3 काम हुए हैं इसमें। पहला काम क्या है? माइक हंकी ने कहा, तो माइक की स्पेलिंग माइक और हंकी की स्पेलिंग होगी ये। देख लेना इनकी स्पेलिंग क्या होगी, HANKEY या HU लगता है, थोड़ा सा अपने को वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक हंकी ने कहा, तो माइक हंकी सेट। अब ये माइक हंकी हैं कौन? अमेरिका के मुंबई महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख। तो माइक हंकी, अब देखो 2 तरीके हैं। अगर इनकी आपको उपाधि यानी डेजिग्नेशन बतानी है, कौन है ये, इनकी पहचान बतानी है, तो पहला तरीका है कोमा से कोमा के बीच में इनकी पहचान लिख दो। तो पहला कोमा मैंने लगाया और यहाँ लिख दिया द हेड ऑफ। अब ये हेड किसके हैं? ये हेड हैं अमेरिका के मुंबई महावाणिज्य दूतावास के। तो यूएस या यूएसए कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई। माइक हंकी, देखो कोमा लग गया बीच में, और इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। ये हेड हैं अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल के मुंबई के अंदर। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस पूरा करते हैं। तो इन्होंने कहा, अब क्या कहा? अब इनकी बात को आपको कोट अनकोट के बीच में लिखना है, यानी कि जैसा कहा गया वैसा ही लिखना है, टेंस को चेंज नहीं करना है। तो जब भी ऐसा हो तो आप एक ऐसे ये वाला मार्क लगाएंगे कोट का, और जो पहले वाला वर्ड है उसके पहले लगाएंगे कोमा। याद रखना है, कोमा लगेगा जरूर, फिर आप कोट शुरू करेंगे। तो ये पहला मौका है, तो दिस इज पहला मौका, ठीक है ना, पहला मौका ही तो है। अरे पहला मौका को बोलते हैं फर्स्ट टाइम, अपॉर्चुनिटी वाला मौका नहीं है, ये पहली दफ़ा है, ये है ना, पहली बार है ये। तो दिस इज फर्स्ट टाइम, कब?
कह रहे जब यानी कि व्हेन, जब यानी कि व्हेन अमेरिकी पेंशन फंड का एक डेलीगेशन किसी देश में भेजा जा रहा है, तो अ डेलीगेशन इज भेजा जा रहा इन किसी देश। दिमाग में आपके ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, कोट एंड कोट बंद हो गया। तो अ डेलीगेशन इज भेजा जा रहा, यानी यहां लगेगा पैसिव वॉइस, डेलीगेशन को भेजा जा रहा है, डेलीगेशन के ऊपर काम हो रहा है, तो डेलीगेशन इज बीइंग सेंट, समझ गए ना। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आना पड़ेगा आपको, मतलब अगर एक्टिव पैसिव नहीं आता तो नहीं लिख पाओगे आप इंग्लिश में, बहुत बेसिक है, सबको आना चाहिए। तो डेलीगेशन इज बीइंग सेंट, और कहाँ पे, किसी देश में, तो इन की जगह नहीं आप यहाँ पे लगाएंगे टू। जब भी आप कोई किसी को कहाँ भेजते हो तो टू लगा के बताते हो। आई गो टू ऑफिस, शी कम्स टू होम, डेलीगेशन कम्स टू इंडिया, या इज बीइंग सेंट टू इंडिया, इज बीइंग सेंट टू किसी देश, यानी टू एनी कंट्री। यहाँ पे अ कंट्री भी लिखा जा सकता था और एनी कंट्री भी सही है, कोई भी देश या एनी कंट्री, या एक देश या अ कंट्री। अब ये डेलीगेशन किसका है, अमेरिकी पेंशन फंड का है, ए डेलीगेशन ऑफ अमेरिकी पेंशन फंड, या द पेंशन फंड ऑफ द यूएसए। यूएस के आगे जरूर द लगाना है। सरकारी संस्थाओं के आगे भी द लगता है हमेशा, पेंशन फंड का मैंने पी बड़ा कर दिया है। शायद ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने द नहीं लगाया था, देख लूँ मैं एक बार, यहाँ भी द लगना चाहिए था। सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने आगे द लेती हैं। तो द पेंशन, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ डेलीगेशन ऑफ द पेंशन फंड ऑफ इंडिया ऑफ द यूएसए इज बीइंग सेंट टू अ या एनी कंट्री। बस सेंटेंस तैयार है ना। चलो, ये डेलीगेशन ऑफ पेंशन फंड की जगह आप ऐसा लिखें फ्रॉम। ये डेलीगेशन पर है तो पेंशन फंड का ही, लेकिन उसकी तरफ से है, पूरा फंड इस डेलीगेशन में नहीं आ गया। ऐसा नहीं है पेंशन फंड में 5 आदमी थे और 5 ही आदमियों का पूरा ऑफिस था और वो पूरा इंडिया में आ गया वहाँ ऑफिस का शटर डाउन करके, ऐसा नहीं हुआ। उस ऑफिस के हजारों लोगों में से 4, 5, 10 आदमी इंडिया आ रहे हैं, तो दे आर फ्रॉम द पेंशन फंड, बजाय की ऑफ द पेंशन फंड। तो ये मतलब बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, आप वैसे भी समझ सकते हो, याद रखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा आपको याद रह जाएगा ना। तो फ्रॉम द पेंशन फंड। चलो, अब देखो इसी सेंटेंस को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कोट अनकोट ना लगे, यानी कि आपको इस पूरे सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा माइक हैंकी के हिसाब से। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने एसएससी बैंक की तैयारी में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में या नरेशन में सीखा था। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, आपको यहाँ लगा देना है दैट, कॉमा को हटा देना है, ये भी कोट हट जाएगा और ये भी कोट हट जाएगा, और इज की जगह आ जाएगा वॉज, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस, याद है ना। तो इज बीइंग सेंट की जगह भी वॉज बीइंग सेंट, और दिस की जगह आप 2 काम कर सकते हैं, या तो दैट लगाएं या इट लगाएं। तो माइक हैंकी सेड दैट इट वॉज या दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम से पहले द लगेगा, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम। जब भी कोई दफ़ा हो, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, 1000वीं दफ़ा, दफ़ा से पहले अपने द लगाते हैं। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम when a delegation from the pension fund of the USA was being sent to a country or any country. सेंटेंस रेडी। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो लाइक दे दो, आपके लाइक्स के ऊपर ही चैनल चलता है। और कुछ ये जो चैनल है ना, ये चलता है आपके प्यार पे। इस चैनल से ना तो मेरा घर चलता है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इस पर। जॉब है मेरी, सरकारी जॉब है, काम करता हूँ, तनख्वाह मिलती है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक़ है और आपको पढ़ाना, कुछ सिखाना, इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आपके प्यार से क्या होता है, मुझे फ्यूल मिलता है इन वीडियोस को और ज़्यादा लाने का। अगर इस चैनल पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा तो फिर मुझे आपको चुटकुले सुनाने पड़ेंगे, आपको मजाक मस्ती करना पड़ेगा, है ना। तो वो सब ना करके जितना टाइम होता है मैं पढ़ाने में लगाता हूँ। बिना फेस का चैनल है, सिर्फ पढ़ाई के लिए चलाया जाता है। चलो, अब जो मैंने आपसे पूछा था कि इसको अगर चेंज करना हो, ये माइक हैंकी और इनकी डेजिग्नेशन को किसी और तरीके से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे भाई? सिंपल तरीका है, आप ये जो बीच में लिखी हुई है डेजिग्नेशन, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोमे वो में निकाल दो और इनको लगा दो शुरू में। कोमा सब निकाल के
इसको लगा दो शुरू में, ठीक है। और द को बिल्कुल हटा देना, द शुरू में नहीं आता। डेजिग्नेशन को शुरू में लिखोगे और आदमी का नाम भी साथ में लिखा होगा माइक हैंकी, तो उस केस में द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हेड ऑफ द यूएस काउंसुलेट जनरल इन मुंबई माइक हैंकी सेड, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी था इस सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पे। तरीका आपको सिखा दिया, खुद से ट्राई देनी है। बड़ा आसान सेंटेंस है, छोटा सा। भारत के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह, विमानन, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। करो एक बार ट्राई दो इसको। इस सेंटेंस में आपको कुछ अजीब लगेगा। काम तो पता लग गया, मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये नहीं पता। समझ पा रहे हैं? कौन कर रहा है मूल्यांकन? वैसे तो वो डेलीगेशन ही कर रहा है, पर यहां लिखा नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाएं जिनमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल दिख ना रहा हो साफ साफ? बहुत आसान है। मूल्यांकन किया जा रहा है, आपको ये तो नहीं पता किसने किया, लेकिन किसका किया जा रहा है ये तो पता है। अपार संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, मतलब आपको पैसिव में सब्जेक्ट मिल गया। मैंने एक कांच के गिलास को तोड़ा, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये जिसमें मैं सब्जेक्ट हूं, तोड़ना काम है। सब्जेक्ट एक्टिव में मैं, तोड़ना काम हो जाएगा, ब्रेक करना एक्टिव में वर्ब। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कांच के गिलास को तोड़ा गया, तो सब्जेक्ट आपको नहीं पता, लेकिन कांच का गिलास सब्जेक्ट बन सकता है पैसिव में, और वर्ब पैसिव में लगेगी। तो अपार संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। अपार संभावनाएं आर बीइंग मूल्यांकन। वर्ड आपको पता नहीं मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, संभावनाओं को क्या बोलते हैं। अपार को बोलते हैं ह्यूज, और एक और वर्ड है इसके लिए इमेंस। संभावनाओं के लिए अंग्रेजी में वर्ड है पोटेंशियल। आप बोलते हैं ना इस आदमी में बड़ी पोटेंशियल है, इसमें बड़ी संभावनाएं हैं, कुछ अच्छा करेगा जिंदगी में। तो ह्यूज पोटेंशियल इज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। पैसिव में आएगी इज बीइंग मूल्यांकन। अब मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इवेल्युएट, तो यहां लिख दूंगा इज बीइंग इवेल्युएटेड, पैसिव वॉइस है। और दूसरा वर्ड है असेस, तो यहां लिख दूंगा इज बीइंग असेस्ड। आपकी इच्छा जो में से जो वर्ड आप यूज करना चाहें। ह्यूज या इमेंस पोटेंशियल इज बीइंग असेस्ड। अब ये पोटेंशियल किस में है, कौन कौन से मतलब फील्ड्स में है? तो यहां लिख सकता हूं इन फील्ड्स सच एज, लिख सकता हूं ना ऐसा। फील्ड्स के लिए यानी क्षेत्रों के लिए एक और वर्ड भी है सेक्टर। इन सेक्टर्स सच एज। अब वो सारे सेक्टर्स लिख दो। पहला सेक्टर है बुनियादी ढांचा, तो यहां लिख देता हूं बुनियादी ढांचा, ठीक है। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ढांचे को बोलते हैं स्ट्रक्चर, और बुनियादी को बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल, ठीक है। बुनियादी ढांचे के लिए एक और अच्छा वर्ड होगा हमारे पास। देखिए ढांचे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड भी है। स्ट्रक्चर तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने सुना होगा, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना लिख दूं। शिक्षा के लिए लिखूंगा एजुकेशन, ऊर्जा के लिए लिखूंगा एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी। परिवहन के लिए लिखूंगा ट्रांसपोर्टेशन, सारे वर्ड्स आते हैं ना आपको ये, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। बंदरगाह के लिए लिखूंगा पोर्ट्स। विमानन को बोलते हैं एविएशन, है ना। उड्डयन या विमानन हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एविएशन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है हमारी, नागरिक उड्डयन, नागरिक विमानन। स्वास्थ्य देखभाल को बोलते हैं हेल्थ केयर, ठीक है। और लास्ट में बचा फार्मा। सेंटेंस आपका रेडी, ठीक है। पढ़ो इसको एक बार, कुछ चेंज करना होगा तो कर देंगे। ह्यूज पोटेंशियल इन फील्ड्स और सेक्टर्स सच एज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, education, energy, transportation, ports, aviation, healthcare and pharma is being assessed or evaluated. Sentence ready. इसमें क्या चेंज किया जा सकता है?
सच एज के बाद में कोमा लगा दिया करें, जब भी इसका इस्तेमाल हो इसके बाद में कोमा लगता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बेसिक ही लिख दो। और ये सारे जो है भारत में है ना, भारत के हैं, तो फार्मा इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं सच एज दीज सेक्टर्स इन इंडिया इज बीइंग इवेल्युएटेड। अब ये जो वर्ब है इज बीइंग इवेल्युएटेड या असेस्ड, ये है ह्यूज या इमेंस पोटेंशियल की। चलिए एक और वर्ड भी है ह्यूज इमेंस के साथ में वास्ट, याद आ रहा है जैसे जैसे मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। ये फार्मा जो है ना, ये इंग्लिश में करेक्ट वर्ड नहीं है, हिंदी में बोल देते हैं फार्मा हम, यानी छोटा वर्ड है, ये पूरा वर्ड होता है फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ लिखो फार्मा की जगह स्यूटिकल, ठीक है। फार्मा लिख दो तो भी ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिखोगे तो भी ठीक है, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। चलिए 3 सेंटेंस हो गए, रैप अप कर दें क्लास को। कितने सेंटेंस हो रहे हैं? चलो 2 सेंटेंसेस हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं एज क्लास वर्क, होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो करोगे ही नहीं आप, मुझे पता है, क्लास वर्क है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, दूसरी वीडियो को शुरू करने से पहले इस वर्क को आपको करना है आज। लिख करके कमेंट सेक्शन में अपना ट्रांसलेशन डालो, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम लगे। वैश्विक फंड किसी भी एक देश पर निर्भरता घटाकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर अपने निवेश को व्यवस्थित कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। व्यवस्थित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनाइज। यही लिख रहा हूँ मैं साथ साथ ताकि आप यूज़ कर सको वर्ड्स को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार तैयारी करके खुद से अपने हिसाब से लिखना है, कमेंट्स में डालना। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आपको इसका ट्रांसलेशन मिलेगा। मेरे वाले और आप वाला ऑलमोस्ट सेम होगा अगर आप ठीक तरीके से चल रहे हो तो, ठीक है। मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करूँगा, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है नॉर्मल तरीके से बनाऊंगा, अपने दोनों का मैच होना चाहिए। अगला सेंटेंस देख लो। उन्होंने यह भी कहा था, यानी हैंकी की बात हो रही है, कि भारत की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार और जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का जो जोखिम पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक मुद्दा था, अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अच्छा सेंटेंस है, गलत होगा कोई बात नहीं, तैयारी सबको करनी है, कोशिश सबको कमेंट सेक्शन में डालना है इसको। ये दोनों सेंटेंसेस, ये क्लास का फुल वर्जन कोर्स में भी अपलोड होगा। आपको दोनों सेंटेंसेस लास्ट के 10-15 मिनट में अलग से करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे राइटिंग स्किल्स के कोर्स में हैं या यूपीएससी के कोर्स में हैं, आप अपनी क्लास को चला के शाम में देखें। चलिए मुलाकात लेंगे, अपने आंसर्स को कमेंट में अपडेट करें। जिन बच्चों को कोर्स की ज़रूरत है, राइटिंग का कोर्स अगेन अवेलेबल है, ऐप पे जाएं, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करें। यूपीएससी, राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग, 4 एग्जाम्स को हम बड़े अच्छे से कवर करते हैं। इसमें आइल्स वगैरह भी आ जाता है, सीपीओ भी आ जाता है ना, स्टेनो भी आ जाता है। और अगर आपको किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं टीम से, और अपनी क्वेरी को टीम से किसी भी कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए अंटिल देन, साइनिंग आउट।